लड़की का छोड़ के जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितना उसका है। हाँ, तो तुम्हारा हमारा इंस्टाग्राम खोया, हमारे पैसे खोए। एंड क्यों भाई, क्यों जय, व्हाई डू यू थिंक लोग इतना महंगा 1-1 लाख 2-2 लाख का फोन ले लेते हैं? बिकॉज हाँ, वो तो सबसे गंदी चीज होती है यार। आज तक मैंने ईएमआई पे कुछ नहीं लिया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। सुबह हनुमान चालीसा चल रही है मंगलवार के दिन एंड आई डिडंट टेल एलेक्सा टू प्ले इट। मैं सो रहा था। मैं उड़ा लेता हूँ, आई कैन ब्लो मनी, बट मेरी बनिया वाली साइड निकल आती है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता तो मैं चुप ही रहूंगा। समझदार व्यक्ति की यही निशानी होती है। ये लोग ना बिक चुके हैं एप्पल के हाथ में। असली मजा सबके साथ आता है। सही कह रहे हो। इसलिए यहाँ पे सब टीवी पे जेठालाल वाला शो चलता रहता है। देखो, तारक मेहता इज अ वेरी गुड शो, आई विल स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। तारक मेहता मेरे को बहुत ही बढ़िया शो लगता है, मैं उसको टाइम पास। क्या करे, बबीता जी के बिना इसकी एडिटिंग भाई बबीता जी सामने जब तक नहीं आती बंदे के एडिट चालू नहीं होते। बबीता जी को पॉडकास्ट पे बुलाएंगे एक दिन। भाई सही में यार, मतलब बड़े वाला फैन है ये। अच्छा शो यार, तब पैर तो शो तारक मेहता। तुम क्या? हाँ, इसका इंस्टाग्राम बैन हो गया। इंस्टाग्राम के बात करते हुए पर्सनल अकाउंट ही बैन हो गया। देखो, मतलब गलत सीन हुआ भाई के साथ। हम आपको दुख की कहानी सुनाते हैं। एक दिन हम पार्टी में जा रहे थे शाम को, हमने सोचा रास्ता लंबा है तो इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं। हमने अपने पब्लिक इंस्टाग्राम से प्राइवेट स्विच करा, उसने हमें लॉग आउट बता दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लॉग आउट वॉकआउट हो गया होगा। हमने लॉग इन करा, वहाँ सामने लिखा आया कि सॉरी आपका तो अकाउंट डिसेबल कर दिया है हमने। फिर 24 घंटे हमने इंतज़ार किया क्योंकि उसमें लिखा था 24 घंटे के बाद आप कुछ कर पाओगे। फिर अल्टीमेटली पता चला कि हमारा अकाउंट इस तरह रिपोर्ट किया है किसी ने कि अपेरेंटली दैट अकाउंट वाज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। फ्रॉम व्हाट आई अज्यूम, किसी इंसान ने, किसी भले इंसान ने जाके देखा कि ओहो वेदांत डॉट ट्रस्टी की जो पब्लिक प्रोफाइल है, वैसा ही किसी ने वेदांत ट्रस्टी की प्रोफाइल बना रखी है जो कि प्राइवेट है। और उनको लगा कि ये तो वेदांत ट्रस्टी को प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने रिपोर्ट करा, इंस्टाग्राम में देखा और हटा दिया। अब मैं, ये फ्राइडे की बात है, फ्राइडे से अब तक मैं बस इसी कोशिश में हूँ कि प्लीज़ मेरा अकाउंट वापस कर दो। उसमें पिछले 11th क्लास में कब था मैं, उसमें पिछले 10 साल की मेमोरीज है। 10 years वर्थ ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, मैसेजेस, कनेक्शंस। दर्द है भाई। इतने दुख और दर्द में हूँ मैं इस टाइम, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। असली खेल तो ये हुआ कि इसके पास कितने लोगों पे कितना सारा लेवरेज होगा। इसका वो बेचारा सारा लूज हो गया। नहीं लेवरेज नहीं, प्राइवेट में कोई लेवरेज नहीं है। ये बंदा बंदी फॉलो करने के लिए होता है। अच्छा बंदे, अरे भैया ये मेरी जो एक्स है, इसको पब्लिक से नहीं करूंगा, प्राइवेट से करूंगा। पब्लिक से तो मैं किसी भी अपने दोस्त को फॉलो नहीं करता। हाँ, वही तो, यही तभी की सोच। तभी मुझे लोग फोर्स कर रहे हैं प्राइवेट अकाउंट बनाने के लिए। मेरा है नहीं अभी कोई प्राइवेट, बट जैसे जैसे मेरी सोशल लाइफ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे भी नीड फील हो रही है कि भाई प्राइवेट बना लेना चाहिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? बिकॉज बहुत ही रूड लगता है इफ यू डोंट फॉलो द अदर पर्सन। लाइक मैं एक फ्रेंड से मिला, माधव का एक फ्रेंड था, एंड विशाल करके बंदा है, वो बहुत सही बंदा है, बहुत जेन्युइन बंदा है, बट उसकी एक ही दिक्कत है कि मैं उसे फॉलो नहीं करता। एंड ही डेस्परेटली वांट्स मी टू फॉलो हिम। वो कहता है कि भाई प्राइवेट बना ले लेकिन फॉलो तो कर ले भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, तू बहुत बड़ा आदमी है क्या, ऐसे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे कह के मेरी मार रहा है वो। यार मेरा तो लॉजिक सिंपल ठीक है, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। मैं अपने पब्लिक अकाउंट से, जो मेरा काम वाला अकाउंट है जिसपे लाइक मेरी पब्लिक एक पर्सोना है, उससे मैं सिर्फ वही लोगों को फॉलो करूंगा जिनसे मैं पब्लिकली एसोसिएट करना चाहता हूँ, फ्रॉम द सेम फील्ड, जिनसे मैं मतलब जान पहचान है, जिनसे मैं मीन बहुत है उधर, मेरा अलग नुआंस है उधर। बट प्राइवेट पे तो मेरे दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मेरे पुराने बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात नहीं होती है, बट इट वॉज अ वे टू कीप इन टच विद देम। क्योंकि पोस्ट वोस्ट चाहिए, लाइक कर दो, एंगेज होते रहोगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे को बहुत पहले अनफॉलो कर देना चाहिए था पर मैंने नहीं किया था, पर अब मैं नया प्राइवेट अकाउंट बनाऊंगा तो उनको फॉलो नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं एक प्राइवेट अकाउंट होने के। बट जिस हिसाब से मेरा अकाउंट बैन हुआ है मैं समझ नहीं पाया हूँ। पर इससे मैंने एक नई चीज़ सीखी कि कभी भी चीज़ों से इतना अटैच मत हो कि उनके जाने के बाद आप सह ना पाओ, ज्यादा ही दुख हो जाए। तो अभी तो मैं उस दुख वाले फेज में हूँ, बट इवेंचुअली तो फील करना चाहिए, मनाना चाहिए। A lot of people try to skip it or get over it. You should feel it like you feel happiness, I guess. एक चीज़ मैंने और सीखी इससे कि इंस्टाग्राम पे जो आप फोटोज डाल रहे हो उनका बैकअप फिजिकल भी रखो। हाँ, मतलब उसके बाद से मेरी लाइफ में बस एक यही काम हो गया है कि मेरी जितनी गूगल फोटोज वगैरह पे फोटोज पड़ी हुई हैं जो मैंने इस उम्मीद में डाल रखी थी गूगल फोटोज कौन सा कहीं जा रहा है, वो उनका मेरे को एक फिजिकल बैकअप बनाना है। क्योंकि गूगल फोटोज भी चला जाएगा। अभी तो इन लोगों ने लिमिट अपनी वो करी है ना कि हाँ, अब तो गया भाई, बेसिकली अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है। जैसे मेरे पापा जो हैं
वो हम जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो फोटोज तो फोन से बहुत सारी खींचते हैं, बट मेरे पापा को शौक है कि वो उनकी फिजिकल कॉपी बनवाते हैं फोटोज की। फ्रेम करवाते हैं क्या? फिजिकल कॉपी, फ्रेम नहीं बनवाते, बट अच्छा, फोटो वो एल्बम बनाते हैं शादी टाइप। बकायदा भाई, बकायदा। एंड मैं हमेशा सोचता था शौक बड़ी कि चीज क्या फायदा ये करने का, आपकी फोटो आजकल ऑनलाइन है तो आप क्यों करोगे। बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन तो कभी भी जा सकता है, कभी भी, लिटरली कभी भी जा सकता है ऑनलाइन। इंटरनेट इज वेरी अनसर्टन ना। मैं भी ऐसे, मैंने फेसबुक पे और बड़े सारे नोट्स वगैरह बना रखे हैं। कल को कुछ हो गया, मैं तो पता है किस चक्कर में नोट्स बनाता हूँ, ये सोच के नोट्स बनाता हूँ कि जैसे एज अ फॉर्म ऑफ कॉपीराइट, कि मैंने कोई बहुत पहले पोएम लिखी तो फेसबुक का 2012-11 का नोट है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ रहेगा, डेट का मेंशन है। कल को मान लो फेसबुक फॉर सम रीजन, भाई ने तो आंखें खोल दी, फेसबुक फॉर सम रीजन डिसाइड्स कि भाई इतना अच्छा भाई ठीक नहीं लग रहा है, हटाओ, उड़ा दो भाई। मेरे को कम से कम 10-15 पोएम लिखी हुई, चीजें लिखी हुई, सब गायब हो जाएगी। एनी प्रूफ ऑफ दैट कॉपीराइट दैट एग्जिस्ट्स विल गो अवे। वो सही, मतलब झकझोर देने वाली चीज हुई है भाई के साथ यार। इट्स नॉट इवन अबाउट कि मतलब कनेक्शन थे वहाँ पे, इतनी मेमोरीज मैंने और कहीं स्टोर नहीं कर रखी हैं। आई मीन कर रखी होंगी कहीं, किसी पुराने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में मेरे पड़े होंगे वो सारे फोटोज वगैरह 10 साल पुरानी जो थी। बट इंस्टाग्राम वाज अ कंसोलिडेटेड ओवरव्यू ऑफ माई लाइफ टिल देन। प्राइवेट अकाउंट इसीलिए था कि उसमें बहुत सारी मेरी लाइफ की वो जर्नी थी यार। अब वो जा चुकी है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक एंड बी लाइक यार अब तो खत्म हो गया, अब क्या करें। इससे याद है, इसका दुख तो कुछ नहीं है, इसका दुख तो यादों का है, हमारा तो पैसों का है। तुम्हारा कौन सा पैसा का दुख है? जैक्स लिबर्टी, बिटकॉइंस। अच्छा, अरे क्या बोले। अच्छा हाँ, तुम्हारा भी तो दुख है। हमारा दुख है ऐसा है कि कोई लड़की का छोड़ के जाने का इतना दुख नहीं हो जितना उसका है। ये स्टोरी मेरे को बतानी भाई, ये स्टोरी बात कर। तो इस भाई साहब ने बहुत पहले बिटकॉइन लिए थे, एंड सीन ये है कि बिटकॉइन लेने के बाद क्या होता है ना, आपको उसका एक जो एक्सेस की फ्रेज या पास फ्रेज जो होता है वो संभाल के रखना देखो होता है। स्टोरी ये है, ज़ेप्पे से लिए थे। मुझे लग रहा था ज़ेप्पे भी सिक्योर नहीं है, बिकॉज तब चल रहा था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, बैन कर रही है, घर पे नोटिस आ रहे हैं बैंक से कि भाई ऐसी ट्रांजैक्शन करना बंद करो। ये सब मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि भाई अब यहाँ भी नहीं रख सकते। तो मैंने एक वॉलेट ढूंढा। एक तो था हार्डवेयर वॉलेट, पेन ड्राइव जैसा ले लो, 11-12 हज़ार का आ जाता है, या एक होता है कि सॉफ्टवेयर वॉलेट, जैक्स लिबर्टी करके है, कि तुम वहाँ स्टोर कर दो, वो तुम्हें बस 12 वर्ड्स का एक की देंगे। देयर इज नो फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन, देयर इज नथिंग। इफ यू लूज द की यू लूज एक्सेस टू योर कॉइन्स। तो मैंने कर दिया कि बहुत बढ़िया, बहुत सेफ है। फिर मैंने उसका वहाँ डाल दिए सारे और भूल गया, और हर महीने 1-2 बार खोल के चेक कर लेता था ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब जब ठीक थे, अब ये किस्मत की बात है ना, जब ठीक थे तो इनका घंटा रेट बढ़ रहा था, इनका डिक्लाइन जा रहा था या स्टेबल रह रहा था, या बहुत माइन्यूट रिटर्न्स आ रहे थे। ठीक है, जैसे ही मेरे से गुमे, अगस्त सितंबर की बात है, कि आई लॉस्ट एक्सेस टू इट समहाउ, कि मेरा आईफोन के उसमें नोट्स में लिखा था, मेरा आईफोन ख़राब हो गया, मैं सर्विस सेंटर गया, उन्होंने कहा कि आप बैकअप कर लो। मैंने फ़ोटोज़ का बैकअप ले लिया, लेकिन पूरे आईफोन का नहीं लिया, बिकॉज 256 GB का आईफोन है और मेरा लैपटॉप भी 256 GB का है, तो कहाँ से लूँ मैं? ठीक है, तो 256 GB का सीन हो गया। और यू कांट टेक बैकअप टू एक्सटर्नल स्टोरेज, कि मेरे पास 2 TB की SSD पड़ी हुई है 40,000 की। Why not an online backup? यू कांट, iCloud के पैसे दो फिर। और मैं कंजूस था कि मैं 50 रुपए इसके नहीं दे रहा। और इस चक्कर में मुझे लाखों का नुकसान। तो मैं 50 रुपए के चक्कर में लाखों का नुकसान। अभी तो रेट भी बहुत जबरदस्त हाई गया था, अभी तो खैर वापस अभी क्रैश होगा। इलॉन मस्क ने क्रैश करा दिया अच्छा से एक ट्वीट करके कि आई रियली थिंक प्राइस इज वेरी हाई। उसकी खुद की वैल्यू भी कम हो गई ना इसके चक्कर में, 15 बिलियन का उसका वैल्यूएशन कम हो गया। मुझे पर्सनली भाई वो सच बोलने से डरता नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है ही इज लिविंग इट फॉर द मीम्स नाउ। उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, दुनिया जाए बाहर में, मेरे को ऐसे करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा। एंड इसी वजह से सिर्फ एक बंदे के बोलने पे इतना ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है अरे भाई ने बोल दिया, भाई खरीदो, भाई ने बोल दिया पंप कर दो इसको। अभी सिग्नल का बोला था ना, सिग्नल का कोई और स्टॉक ही ऊपर ले गया भाई। सिग्नल नॉन प्रॉफिट है, सिग्नल ऐप नॉन प्रॉफिट है, बताओ। हाँ, तो हमारा इंस्टाग्राम खोया, हमारे पैसे खोए। अरे लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब हमने अपना टॉपिक क्लोज किया था, हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई लोग इतने महंगे फोन क्यों लेते हैं। मैं इनफैक्ट वही खोलता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम हमने बोला था लोगों को कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स चाहिए। अभी नहीं, ये अच्छा है ना, मतलब हाँ, मतलब उस पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई जस्ट रिमाइंडिंग, सब कॉन्शियसली रिमाइंडिंग ऑडियंस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो कम से कम एक कमेंट छोड़ो कि अगले हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि हम लोग बैठ के अच्छे से डिस्कशन करें तो कमेंट हमेशा करना चाहिए, ठीक है। एंड क्यों भाई, क्यों जय, व्हाई डू यू थिंक लोग इतना महंगा 1-1 लाख 2-2 लाख का फोन ले लेते हैं? बिकॉज आई थिंक इन दिस डे एंड एज योर फोन इज योर स्टेटस सिंबल। सिर्फ स्टेटस सिंबल?
तुम्हारी लोग गाड़ी चाहे देख ना पाए, घर चाहे देख ना पाए, एक चीज जो दिखती है तुम्हारा, मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा फोन। मैंने ये 3 कैमरे वाला फोन क्यों लिया है? एक कैमरे के जब मैं एक्स्ट्रा फोटो खींचूं तो मैं 3 कैमरे दिखे, 2 ना दिखे। मैं लेने को मेरे लिए बेस्ट बाय था कि मैं आईफोन 12 लेता, बट नहीं, 12 में 2 कैमरे थे, 11 भी सेम प्राइस का आता, सेम प्राइस का आता 12। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को 11 प्रो चाहिए, क्योंकि मेरे को चाहिए पीछे 3 कैमरे। समाज में इज्जत, समाज में इज्जत होनी चाहिए, वही है समाज में इज्जत। एंड इट्स अ बिग, आई मीन मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बीइंग अ व्हाटएवर इन यूट्यूबर वगैरह वगैरह, एक पब्लिक परसेप्शन बन जाता है। अभी यहाँ बैठा हूँ एप्पल के प्रोडक्ट सराउंडेड, क्यों मैं एप्पल यूज करता हूँ, मतलब कन्वीनियंट तो है, बट मतलब एक परसीव्ड ब्रांड वैल्यू तो आपकी इंक्रीज हो जाती है ना उससे। यस, कि भाई इफ यू कैन अफोर्ड ऑल ऑफ दिस, तो बाकी सब छोटी चीज। पीपल डू जज, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ थिंग, स्टिल अ थिंग एंड विल बी अ थिंग। ठीक है, मेरे एक कल दोस्त से बात हो रही थी, तो उसका फोन टूट गया बेचारी का, वो ऐसी फेंकती रहती है फोन को। तो कहती कि मैं अब रेडमी यूज करूंगी। मैंने कहा तू कर पाएगी? मैंने बहुत ही प्रोफाउंडली यूज, वो उसने जब 2 मिनट सोचा, वो कहती नहीं यार आईफोन ही लेना पड़ेगा। सही, ये चीजें होती हैं। तूने तो फंसा दिया यार। देन देयर इज द अदर एस्पेक्ट कि आप आईफोन यूज करने के बाद इतने बन जाते हो कि आप उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो तो अलग चीज है। बैकअप्स, बट लोग तो फोल्ड भी खरीदते हैं लोग 1.5-2 लाख के। मेरे जिम में एक बंदा आता था, मीरठ वाले जिम में, जो जिस दिन फोल्ड 2 लॉन्च हुआ था, अगले दिन वो फोल्ड लेके आ गया। बोस के हेडफोन पहन के, वो जो वाटरप्रूफ नहीं होते, वो पहन के तो वो कसरत करता था जिम में। क्यों? क्योंकि उसको दिखाने की मेरे बहुत पैसा, मैं गैजेट ले सकता हूँ। एंड इस दिखाने के चक्कर में भी लोग बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं फ़ोन में। ऐसे मेरा एक और दोस्त है जो मेरे स्कूल का फ्रेंड है, उसको स्कूल में बड़ा जोश होता था कि मेरे पे ब्लीडिंग एज का फ्लैगशिप होना चाहिए। फिर जब से उसने खुद काम करना शुरू किया तो उसने कहा कि नहीं यार, फ़ोन तो लंबे चल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यार। एंड मेरी तो मानो, फ़ोन अगर ले रहे हो तो महंगा तो लो, पर फिर उसको कम से कम 3 साल खींचो, कम से कम। इसी पॉइंट पे लाइक व्हाट आई फील पर्सनली, कि कई लोग महंगा फ़ोन क्यों लेते हैं। अब जैसे लेट्स डू अ फ्लैशबैक, आई वाज अ वेरी स्टिंजी पर्सन। मैं ना हमेशा सस्ती चीज़ें लेता था। हाँ, तो रेडमी बेकार फोन लेता था, बेकार फोन लेता। नॉट को बेकार नहीं बोल सकते, ठीक है, थोड़ा महंगा फोन है। नॉट से तेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना फिर? नहीं, फिर पता है लाइक पॉइंट ये होता है कि आप सस्ती चीजें लेते हो तो आप ना उस चीज के लिए 1000 बार पे करते हो। ये मैंने ये तो बचपन से सुन रहा हूं, सस्ता 100 बार, महंगा 1 बार। हाँ, तो मतलब ये होता था कि अब जैसे फिर मेरे को 100 सुनार की 1 लोहार की। ये भाई 100 लोहार के 1 सुनार की। भाई यार, अभी हिंदी वाले आ रहे होंगे कमेंट करने, भाई इसको भगाओ, इसको पीटो। तो मैं तो कह रहा हूँ पीटो आके, यार ईट फेंको यार। तो मतलब नहीं, ईट नहीं फेंकना, सामने शीशा। हाँ, तो व्हाट आई रियलाइज पर्सनली कि भाई यार पैसा लगा रहे हो तो एक बार। अब ये मुझे सबसे पहली बार कब रियलाइज हुआ, जब मैंने अपना मैकबुक लिया सबसे पहला अपने पैसे से। लाइक उस टाइम पे 80-90,000 खर्च करना एक मशीन पे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और पता है, मैं उससे पहले मैं 60,000 रुपए एक विंडोज लैपटॉप पे फूक चुका था। जो कि बहुत टट्टी था भाई। इसको याद है, लेनोवो का लैपटॉप था। तूने माधव को भी वो सजेस्ट किया था। माधव भी आज तक रोता है क्यों सजेस्ट किया तू। तो द थिंग इज कि उसका मैकबुक एयर ही दिला देता, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहता। दैट्स द पॉइंट ना, कि बंदा रियलाइज नहीं करता जब तक कि उसके पैसे नहीं भुगते। फिर मैंने सस्ती चीज ले ली, और सस्ती कहने के लिए उसमें 16 GB रैम सब कुछ, लेकिन मेरी वीडियो एडिटिंग हो ही नहीं पा रही उसमें, 1080p भी नहीं हो पा रही। फिर मेरे को दर्द हो रहा अंदर से। फिर मैंने वो जैसे तैसे हल्के फुल्के कुछ कम पैसों पे निकाला उसको, और पैसे जोड़े। फिर आई बॉट माई फर्स्ट मैकबुक। देन आई रियलाइज कि भाई अगर आप कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपेंस, कि आप महंगी चीज के लिए अगर पैसा दे रहे हो ना, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी अटैच्ड टू इट। जरूरी नहीं है कि हर चीज ऐसे ही महंगी है। कई बार कोई चीज इसलिए महंगी होती है क्योंकि एक्चुअली में वो बहुत जबरदस्त होती है। तो बस वही बात है। फिर देन आई रियलाइज कि हाँ, शायद से दैट्स व्हाई मे बी पीपल 1 लाख का भी फोन ले लेते हैं, बिकॉज दे कैन जस्टिफाई दैट एक्सपेंस। अगर उन्होंने 1 लाख का फोन लिया तो शायद वो उससे 1 लाख की वैल्यू कहीं ना कहीं निकाल लेंगे, अगर वो उस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं। तो मे बी आपके और मेरे जैसा आम इंसान शायद उतना ज्यादा ना निकाल पाए वैल्यू, बट सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, उसका पूरा काम इस बात के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसका फोन कितना, उसका फोन कैसा है, उसको वो बंदा देख रहा है कि इतना बिजनेस संभाल पाएगा, इसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट दूं ये फुलफिल कर पाएगा, तो उस चीज पे चलती है ना चीजें। यस, तो इसलिए फिर उनके हाथों में अंगूठियां भी ज्यादा होंगी, सोने का चेन भी लटक रहा होगा, जूता भी बढ़िया होगा। सारे मैनेजर यही तो कर रहे हैं। तो जूता भी बढ़िया होगा, जूता जॉर्डन, हाँ, और गाड़ी भी बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी से। तो सामने वाले में देख के लगा हाँ, ये पार्टी मेरी डील हैंडल कर सकती है।
तो आई थिंक दैट्स वाई उन केसेस में तो बनता ही है कि वो बंदा फ्लैगशिप से नीचे देखे ही ना। भाई नया आईफोन आया, जाके वो ले, लाइन में लगे, खरीदे, या किसी बंदे को भेजे, भाई तू लेके आएगा ये। आई मीन एट दैट पॉइंट तो उसकी जान पहचान भी जानी चाहिए आईफोन वाले से। हाँ, मतलब उतना पैसा होने के बाद तो कि भाई पहला दिन आया, एक पेटी बिक जानी चाहिए घर पे, काम खत्म, गोल्ड प्लेटेड वाला। और ये भी देखा है, गोल्ड प्लेटेड वाला जरूर लेंगे बंदे जिनको शोबाजी करनी होगी, उससे नीचे नहीं मानेंगे। क्योंकि मैच हो रहा है ना, गोल्ड चेन, हाथ में गोल्ड रिंग, जूते गोल्डन, गोल्डन नहीं भाई, इतना ब्लिंग नहीं भाई। मेरा ये मानना है कि EMI पे मत लिया करो फोन। हाँ, वो तो सबसे गंदी चीज होती है। आज तक मैंने EMI पे कुछ नहीं लिया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। EMI पे लेना फंसने वाली बात है। आप एक बार आपको EMI पे लेने की आदत लग जाए, आई फील, तो आप क्या होगा, आपकी ना अपनी लिमिट से ज्यादा खर्चने की आदत हो जाएगी। बिकॉज आपको लगता है आई कैन अफोर्ड दिस, और किसी महीने गलती से भी एक कोई सेटबैक आ जाए, कोई एक एक्सपेंस ज्यादा आ जाए, ले भाई EMI आपको फिर अगले महीने तोड़ देगी। आपको वो भाई ये क्या मजाक हो रहा है। मैंने लिया था, मैंने ना नॉर्ड। अरे उससे मुझे याद है, वो बिल दिखाओ जरा यार, बिल दिखाओ, बिजली का बिल क्या हो रहा है ये। नहीं ऐसे मत दिखा, इसमें पर्सनल। अरे तो हम कैमरा से नहीं दिखा रहे, लाइक पता है इस महीने का बिजली का बिल, एड्रेस लीक हो जाएगा अगर तूने गलती से भी। नहीं बिल नहीं दिखा रहा मैं, वो भी दोनों घरों के। अरे वो बिल नहीं दिखा रहा मैं, मतलब इस महीने का बिल इस घर का, जिसमें सिर्फ 2 बंदे रहते हैं, जो अभी पूरे मौसम में एक बार भी पंखा भी नहीं चला है, 4020 रुपए आया है। पंखा मेरा रोज चलता है वैसे। कौन सा पंखा? जब पूछा लगता है तो पंखा चलता है। अब तो आधे घंटे 4020 रुपए आ रहा है 2 बंदों का। और यहाँ मेरी फैमिली जो कि रहती है यहीं पास में, वहाँ 5 बंदे रह रहे हैं, 840 रुपए बिल आया। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने लेके आऊं बिल है तो मेरे को ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारा जो मार्शल चलता रहता है। चलाता कौन है? रोज सपोर्ट के अलेक्सा। भाई अलेक्सा से याद है, स्पूकी चीज हुई है हमारे साथ एक दिन। ये जब घर पे नहीं होता तभी होता है। तो ये गया था कहीं घूमने और रात को नहीं आया वापस, ठीक है। तो मैं अकेले था पूरे घर में। सुबह हनुमान चालीसा चल रही है मंगलवार के दिन, एंड आई डिडंट टेल एलेक्सा टू प्ले इट। मैं सो रहा था, कैसे चल रही है पता नहीं। मैंने कहा तूने चलाई, वो कहती मैं तो ऐसे सुनता नहीं, आई एम एथीस्ट। मैं एथीस्ट नहीं हूँ, पर मैंने एलेक्सा को नहीं बोला था कि एलेक्सा को नहीं बोला। मैंने कहा तेरे घर वाले कंट्रोल कर सकते हैं समा, वो कहते वो भी नहीं करते ऐसी हरकतें। फिर एक दिन जपजी साहिब चलने लगा, मेरा दिल खुश हो गया, पंजाबी ओहो वाहिगुरु, सुबह अच्छी चीज बजा दी। फिर मैंने कहा तूने चलाया, ये कहता नहीं चलाया। वो ना मेरे को लग रहा है ना तुम्हारे साथ अब बड़े वाला AI लेवल कुछ हो रहा है। तुम्हारी पर्सनालिटी क्यों चल रहे हैं? अलेक्सा कह रही है कि सारे स्पिरिचुअल बड़े वाली। अलेक्सा कह रही है कि आपको भगवान की जरूरत है। वो कह रहा है अभी ना तुम्हें सक्सेस चाहिए जिंदगी में, भगवान का थोड़ा सहारा ले लो। अलेक्सा चाहती है। बट स्टिल यार 4020 रुपए बिल आना बनता ही नहीं है। पता है इन लोगों ने गलती क्या करी, मुझे लगता है पर्सनली, इन लोगों का गीजर हमेशा ऑन रहता है, एंड इन लोगों का 3 गीजर है यहाँ पे, और इन लोगों का कहना है कि उसमें ऑटो कट है। बट मेरा पर्सनली दिल नहीं माना कि उसका ऑटो कट चल रहा है। मैं तो कह रहा था कि भाई ऑफ कर दिया कर, वेदांत इज लाइक ऑटो कट है भैया, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे अब। अरे तो ठीक है यार, दिस इज स्टिल, आई मीन टू बी फेयर, ये सर्दियां हैं तो इतना नहीं आना चाहिए। जो लोगों को ये पता है कि दिल्ली में एक्चुअली में 200 यूनिट्स तक फ्री होता है, तो अगर जीरो बिल आता है। हाँ, तो अगर ये लोग तरीके से चला रहे तो इनको शायद 1 रुपया नहीं देना पड़ता। नहीं, हमारा एक और चीज में है ना, यहाँ लोड काफी ज्यादा है, 11 किलोवाट लोड है भाई, और मेरे उस वाले घर में 4 या 6 किलोवाट लोड है। तो हम कुछ ना भी करेंगे तभी हमारा 1500 रुपए का बिल। हाँ, कुछ अगर हम इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग तब भी हमारा 1500 रुपए का बिल है। लैंडलॉर्ड भैया देख रहे हो तो लोड कम कर लो। देखो, हमारा सिंपल सा मानना है, अगर आप एक सर्टेन लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो उसका आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू पे प्राइस। प्रीमियम लाइफस्टाइल का प्रीमियम एक्सपेंस तो होता है। देख, मैं एक्सपेंस को मैं उड़ा लेता हूँ, आई कैन ब्लो मनी, बट मेरी बनिया वाली साइड निकल आती है। ऑल्दो आई एम नॉट, तो है भी नहीं बनिया, ऑल्दो आई एम नॉट बनिया नहीं है, बनिया नहीं, लेकिन मेरी मेंटालिटी बनिया वाली है। सेम है, मेरी मेंटालिटी बनिया वाली है, होनी चाहिए। पैसा बचाओ भाई, पैसा बचाओगे और फिर कमा भी लोगे कहीं ना कहीं। बट आई जस्ट रिकॉल्ड अ पॉइंट, तुमने प्रॉपर्टी डीलर की बात की थी। मैं एक बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी डीलर से एक बार मिला था, मतलब उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता और ना मैं बता सकता किस टाइप का वो बंदा था। इस टाइप का वो बंदा था कि आई रिमेम्बर, वो बंदा एक बार ऐसे मेरे कंधे पे उसने हाथ रखा तो शिवर्स डाउन माई स्पाइन, क्योंकि उसने बोला कभी कोई दिक्कत हो ना तो बता देना, मेरी साइट नहीं खाली होती रहती तो मैं ऐसे ही खाली करवा देता हूँ। जब उसने ऐसे हाथ रख के मेरे को बोला था, और वो एग्जैक्ट वही डिस्क्रिप्शन था जो हमने भी शुरुआत में बात करी। तो वो जो बंदा था ना, उससे मुझे याद है, उसने एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी। आई थिंक एवरीबडी शुड नो दिस। उसने बोला था कि मैं अपने बच्चों को कभी रोकता नहीं हूँ पैसा खर्चने से। उसने ये बोला क्यों? क्योंकि मैं उनको इसलिए नहीं रोकता क्योंकि आज अगर वो खर्चना सीखेगा तो कल वो कमाना भी सीख जाएगा। ये बात
और आई थिंक दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कोई बहुत अमीर आदमी एंड बहुत पुअर आदमी ना पूरी जिंदगी अपने बच्चे को बोलेगा तू पैसे जोड़ बट अमीर आदमी उसको बोलेगा तू जितना खर्चना है खर्च कर और उसके साथ उसको कमाना सीख बिकॉज अगर लेकिन गूदा रख कमाने का Actually good point, actually very good point. अगर if तुम्हारी expenses high होंगी then you will find a way somehow. अब हो सकता है illegal हो but illegal way मत ढूंढना भाई कुछ. This is why I don't refrain from मतलब spending money. खर्चना चाहिए यार, खर्चना चाहिए यार. वही बात है, देखो अगर हम रहना चाहते हैं, अगर हमें दिल्ली में रहना था, अगर मेरे को मेरठ मैं तो कह रहा था नोएडा चल ले, अगर मेरे को आके रहना था सस्ते में तो मेरठ से आ रहा हूँ तो मैं नोएडा में भी ले सकता था फ्लैट. मेरे को बल्कि ऐसा सही फ्लैट मिल जाता है इसके 1/5. लेकिन इससे याद आया, मेरठ वाली कहानी सुनाना चाहेगा तो जो तेरे पापा के साथ हुआ, टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी थिंग. वो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ यार, फिर से सुना दे. लेट्स गो बैक टू टेक. प्रॉपर्टी पॉडकास्ट नहीं है ये, टेक पॉडकास्ट है. अरे हाँ, एक बहुत बड़ा Spotify का हाई-फाई ऑडियो लॉसलेस ऑप्शन आ रहा है अभी. तो भाई कौन पैसा खर्चना चाहेगा भाई? यार मैं ऑलरेडी Spotify प्रीमियम ये टॉरेंट से डाउनलोड करते हैं. AAC फाइल होती है ना, क्या होती है? टॉरेंट से नहीं डाउनलोड करता मैं ना. आई एम लाइक ऑडियो. इसके पास वीकेंड के सब पड़े हुए लेकिन लॉसलेस. मेरे पास लॉसलेस में मैं मतलब जैसे प्लीज एक्सप्लेन व्हाट जो स्टूडियो से निकलती है चुरा लेता भैया पेन ड्राइव में दे दो. देखो पता क्या होता है, जब कोई म्यूजिशियन कोई म्यूजिक बनाता है ना, तो जब वो एक्चुअल जो फाइल बन रही होती है 24 बिट 96 किलोहर्ट्ज. दिस इज रेफर्ड टू एज लॉसलेस ऑडियो. 24 बिट इज लाइक बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी. अगर आपके पास अच्छा ऑडियो फाइल ग्रेड इक्विपमेंट होगा, बढ़िया वाले हेडफोन होंगे, तो आपको एक एक सेपरेशन सब कुछ सुनाई देगा. अगर सिंबल हिट हो रहा है ना हल्का सा कहीं बैकग्राउंड में, वो भी एकदम प्यार से सुनाई देगा, एकदम ASMR. और मतलब जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होता है, साउंड स्टेज होता है. अब पता होता है क्या, जितना तुम बिटरेट कम करते जाते हो ना किसी गाने का, जैसे 320 kbps पे जिन लोगों को सुनने की आदत होगी उनको बहुत बढ़िया लगता होगा, बट अगर मैं उनको एक बढ़िया कैन दूं, ठीक है, स्लाइट साइड ट्रैक मेरे को इसलिए समझ आता है बिकॉज एक टाइम होता था जब मैं भी टॉरेंट से गाना डाउनलोड करता था और मैं ना पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर आता था जिसमें मैं 320 बिट के गाने को कुछ 96 या फिर 60 या फिर बहुत ही सबसे कम पे कर देता था और मैं बड़ा खुश होता था कि मैं अपने 1 GB के मेमोरी कार्ड में 1000 गाना डाल सकता हूँ. इस बात में बहुत खुश होता था. और फिर सुन के ऐसे कचरा लगता है यार. तो उस टाइम तो अच्छे हेडफोन्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे ना, तो पता ही नहीं था कि अच्छी क्वालिटी सुनने वाला होता क्या है. नोटिस हो सकती है, ऐसे स्पीकर में नहीं होगा. स्पीकर में उतना नहीं पता चलता. मतलब तुम्हारे अगर तुम गाड़ी में चला रहे हो, स्पीकर में चला रहे हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा. तुम्हारा ऑडियो गियर जिस पे तुम सुन रहे हो वो भी तो अच्छा होना चाहिए. गाड़ियों में भी आजकल अच्छे स्पीकर आने लग गए. आजकल की गाड़ी ऑडियो सुनता था, रोड पे तो चलती है स्विफ्ट है. मैं सुनता था ऑडियो अपना म्यूजिक उस पे जो मैं 60,000 कह रहा हूँ 60 रुपए की हेडफोन लिया करता था बस स्टैंड की साइड से. ओ भाई वेदांत ने ऐसे दिन देखे, बताओ. बहुत ही शुरुआत करी. ऐसी तेज आवाज आती थी ना कि बस की आवाज नहीं बंद हो जाती. नॉइज कैंसिलेशन था वो, कान खराब करने वाला. ट्रेवल बस नो बेस. बट उसके बाद मैंने जब मैंने अच्छे हेडफोन्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया लाइफ में, तब से मेरे को मतलब ऑडियो क्वालिटी का फर्क समझ आ गया. इसलिए मैं 60,000 का तो हेडफोन नहीं लिया मैंने कभी. जर्नी ऑफ वेदांत. अरे जिन लोगों को लगता है ना कि YouTube पे ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती है, गाने सुनने में मजा आता है, तो YouTube का बताता हूँ. YouTube पे मैक्सिमम बिट रेट जाता है 128 kbps. जो ऑडियो कंटेनर वो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ओपस एक नया ऑडियो कंटेनर है जिसमें 128 kbps में वो ऑलमोस्ट 160 to 56 तक के डेटा को कंप्रेस कर देते हैं एंड 48,000 किलोहर्ट्ज पे वो मास्टर्ड होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 बिट होते हैं. तो अब यहाँ पे मतलब जैसे एक बंदा मास्टर फाइल सुने और अच्छे मतलब ऑडियो फाइल इक्विपमेंट पे मास्टर फाइल सुने एंड फिर वही गाना बंदा यूट्यूब पे सुने, इतना जमीन आसमान का फर्क सुनाई देता है ना. लाइक जो एक तभी तो लोग जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं ना वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं यूट्यूब से कि भाई जब मैंने अपलोड किया था मास्टर फाइल तो इतनी गजब लग रही थी, इसने डिसैचुरेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. कंप्रेशन समझना बहुत जरूरी है. इसके लिए ना बंदे को ये समझना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब कंप्रेस कैसे कर रहा है चीजों को. तो मैं पहले क्या करता था, मैंने H.264 में फाइल अपलोड करता था वीडियोस यूट्यूब पे. अब मैं नहीं करता, अब मैं 422 ProRes 422 प्रॉक्सी में अपलोड करता हूँ. तो अगर जैसे लेकिन वो बनता भी तो 5-6 GB का तेरा. अरे तुम्हें हंसी आ जाएगी. अरे जो यूट्यूबर अगर देख रहे होंगे उनको हंसी आ जाएगी. पता है यूट्यूब प्रोसेसिंग ऐसी है कि यूट्यूब के सर्वर मान ले अगर तू उसको लॉसलेस फाइल दे रहा है ना, वो जल्दी प्रोसेस कर देगा. क्यों? क्योंकि लॉसलेस फाइल से लॉसी फाइल बनाना इज इजियर. अगर तुम H.264 दे रहे हो वो ऑलरेडी लॉसी फाइल है, उससे एक और वो लॉसी वर्जन बनाएगा तो उसकी प्रोसेसिंग लॉसी से एक और लॉसी बनाने में बहुत टाइम लगता है. ये मुझे कब रियलाइज हुआ कि मैं 4K में अपना 23 मिनट का एक रिव्यू अपलोड करा H.264 में, ठीक है. और फिर मेरे को रियलाइज हो रहा ओ भाई ये मैंने सुबह अपलोड किया था और रात के 9 बजे तक वो दिखा रहा है 4K प्रोसेसिंग. और मैं कभी भी पब्लिश पे हिट नहीं करता जब तक वो 4K प्रोसेसिंग पूरी नहीं होती, बिकॉज तुमने भी नोटिस किया होगा अगर प्रोसेसिंग से पहले पब्लिश कर दो तो रीच जीरो, नोटिफिकेशन नहीं जाते, कुछ नहीं आता, लोगों को रीच जीरो हो जाती है.
तो फिर और उन्हें भी नहीं पता होना कि इस पे ऐड चलाने नहीं करना है। यही लॉजिक तो यही है कि भाई पैसा कमाए ना कमाए। प्रोसेस, एक सेकंड, प्रोसेसिंग मतलब जब तक पूरा 1080p ना दिखाए तब तक पब्लिश ना करा करो। नहीं, ओ भाई इस बंदे को पॉडकास्ट के दौरान एक नई चीज पता चली इस बंदे को। बताओ इसका दिमाग खुल रहा है, किसी को खुले ना खुले। मैक्स पे प्रोसेस हो गई है। मैं यूजुअली आधे एक घंटे पहले अपलोड करके छोड़ देता हूँ। जब तक फिनिश्ड प्रोसेस अबे तभी तो उसके ट्वीट्स आते थे MKBHD के। हाँ कि अपलोडेड प्रोसेसिंग। हाँ अच्छा, पहले अपलोडिंग, हाँ। फिर प्रोसेसिंग, हर चीज को ट्वीट मारता है और उसपे 1000 2000 5000 लाइक। वो तो मतलब ठीक है ना, ये हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कॉपी करने लगे हैं अपलोडिंग वीडियो। अपलोडिंग, प्रोसेसिंग। मेरा सुबह अपलोड होता है तो बेचारा शाम तक जाके प्रोसेस होता है। लेकिन आई हैव अ टिप फॉर एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आप एप्पल के सिस्टम यूज कर रहे हो या कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हो, सबसे लो लेवल का लॉसलेस फॉर्मेट जो कि यूट्यूब जल्दी प्रोसेस कर लेता है वो है ProRes प्रॉक्सी। ठीक है, ProRes प्रॉक्सी। प्रीमियर प्रो में भी शायद ऑप्शन होता होगा कुछ ना कुछ लॉसलेस का। हाँ, एप्पल ओनली है ProRes। तो मतलब देखना यार, कुछ तुम्हारा लॉसलेस फॉर्मेट होगा। पॉइंट इज लॉसलेस फॉर्मेट क्या होता है? लॉसलेस फॉर्मेट ये हुआ कि अगर 24 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो है तो वो 24 के 24 फ्रेम आर स्टिल इमेजेस with all of the information, लेकिन no loss information वगैरह इंस्टॉल करके विंडोज में आ जाता है ProRes। हाँ मतलब आ जाता है। I'm not very sure, Windows चलाए नहीं सालों से। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है, बट फिगर आउट अ वे कि किसी लो साइज में तुम लॉसलेस आउटपुट निकालो, उसको यूट्यूब पे अपलोड करो और फिर देखना कि कितनी जल्दी वो प्रोसेस करता है। स्पेशली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल जो 4K में अपलोड करते हैं, बिकॉज 4K में अगर आप H.264 की फाइल यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना तो यूट्यूब को उस लॉसी 4K फाइल से एक और 4K फाइल बनानी है जो कि उसका अपना खुद का लॉसी फॉर्मेट है। VP9 करके कोडेक यूज करता है यूट्यूब, और उसमें उसको सदियां लगती है करने में, सदियां। क्योंकि वो भाई कितने समय है इन लोगों के पास, दिन रात तो बंदे बैठ के कैट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपलोड हो रहा है। या तो पहाड़ी हो रही है, यहाँ पे पहाड़ी हो रही है, पहाड़ी में मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ये नहीं करेंगे। हाँ तो मतलब दिस इज समथिंग टेक्निकल विच पीपल शुड नो। अब मेरा सवाल था वेदांत से, अगर स्पॉटिफाई का हाई फाई एकदम ऑडियो वाला ऑप्शन आ रहा है तो डू यू केयर इनफ कि तुम एक्स्ट्रा पैसा दोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा देना होगा उसके लिए। सी मेरा लॉजिक ये है कि मेरे पे जो भी बेस्ट क्वालिटी ऑडियो गियर है जिसमें मैं सुन सकता हूँ, अगर वो सपोर्ट करता है उसको तो मैं बिल्कुल दे दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। किस पे सुनते? मैं सुनता हूँ सोनी के WH-XM। यस, उस पे उसको ऑडियो क्वालिटी में फर्क सुनाई दे जाएगा, सुनाई दे। और अगर स्पेशली अगर वायर्ड में सुनाई दे रहा तो मैं बिल्कुल सुन लूंगा। वायर्ड पे तो बिल्कुल जबरदस्त सुनाई देगा। लैपटॉप पे सुनाई दे रहेगा तो नहीं सुनूंगा, क्योंकि लैपटॉप पे तो हमेशा वायर्ड लगा के नहीं बैठा रहूंगा ना। और अगर मेरे को इस पे मेरे मार्शल पे सुनाई देगा फर्क तो मैं सुनूंगा। मार्शल पे भी सुनाई देगा, लाइक फर्क पता चलता है। देखो पता क्या होता है यहाँ, ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। जो लोग ब्लूटूथ पे ऑडियो सुन रहे हैं ना, ब्लूटूथ ऑडियो की भी एक लिमिटेशन होती है कि वो एक पर्टिकुलर बिट रेट तक ही स्ट्रीम कर सकता है। रियल टाइम में अगर मेरे पास 24 बिट 96 किलो हर्ट्ज की फाइल है, मैं उसको VLC में प्ले कर रहा हूँ, और अगर वही मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है तो रियल टाइम में मेरा कंप्यूटर उस इतने ज्यादा बिट रेट को छोटे बिट रेट में डाउन सैंपल करके फिर मेरे ईयरफोन में भेज रहा होगा। सारा कचरा हो गया इतने एफर्ट का। उस ऑडियो को सुनने के लिए एक पहले साउंड कार्ड लगाओ डेडिकेटेड, जो मैं लगा के रखता हूं। फिर उसमें एक अच्छे पेयर ऑफ कैन्स लगाओ ताकि वो जो साउंड कार्ड पूरा एम्पलीफाई करके दे रहा है वो कैन्स उसको अच्छे से आपके कानों में दे पाए उस ऑडियो को। फिर सुनो, ये बात ना कौन समझ पाएगा? मैं जानता हूँ कुछ कुछ बंदे ऐसे जो म्यूजिक प्रोडक्शन में होंगे, वो ये सुन के ऐसे खुश हो रहे होंगे अंदर से, अरे भाई सही टॉपिक छेड़ रहा है, भाई सही टॉपिक छेड़ रहा है। तो उनको लग रहा होगा आज हमारी अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है कि भाई किसी को तो ऑडियो क्वालिटी से फर्क पड़ता है। यार मुझे पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है ऑडियो क्वालिटी। एंड यू नो हाउ वेदांत इज सीरियस अबाउट ऑडियो क्वालिटी की जय और उसके माइक के बीच में कम से कम 1 बीच से ऊपर का डिस्टेंस है और वेदांत के मुंह के पास माइक चिपका हुआ है। दिस इज हाउ सीरियस ही इज अबाउट। मैं जब बोलता हूँ तो इधर आ जाता हूँ मैं, पीक हो रहा है ना, देखना लेवल कितने पीक हो रहे हैं तेरे भी बोलते बोलते, और मेरे बहुत कंसिस्टेंट है। अबे ये विंडोज वर्सेस मैक का है ना वो फर्क। माइक तो सेम है, माइक सेम है, बंदे में दिक्कत, बंदे में नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे याद आया हमें 2 वायर ऑर्डर करने हैं ऐसे बड़े बड़े, क्योंकि अभी बहुत खिंचा वायर है। एक अडाप्टर ऑर्डर करना है, और मैं अगली बार से अपना ब्लू येटी ले आया हम पेटीएम नंबर डाल दे क्या? QR कोड डाल देते भाई, नहीं भाई पैसे दे दो भाई। स्क्रीन पे इस टाइम एक QR कोड आ रहा होगा, उस पे आप प्लीज डोनेट कर दीजिए। बहुत गियर पे और खर्चा होना है अभी। यार टेबल खरीद के लाए हैं पॉडकास्ट के लिए स्पेसिफिकली। कल मैं 4000 की कल ये टेबल लेके आया हूँ मैं, क्यों? ताकि ये माइक के जो स्टैंड है वो अटैच हो पाए। बताओ कोई करता है अपनी ऑडियंस से इतना प्यार? बताओ एक क्रिएटर बताओगे एक। अगला टॉपिक भाई, ये ज्यादा हो गया। कल शाम को मैंने 2 घंटे सिर्फ इसलिए लगाया ताकि मेरे को एक ऐसी टेबल मिल पाए जिसमें इसकी प्लाई बाहर निकल रही हो, ताकि ये अटैच हो जाए। एक बड़ी अच्छी टेबल मिल रही थी, बहुत ही सुंदर, और 3000 की मिल रही थी वो, पर उसका ये नहीं था उसमें। और यार अभी जो डर फैला हुआ है सबके बीच में, इज देयर अ न्यू लॉकडाउन?
लगता है नया स्टॉक मार्केट में डाउन चली गई इसी डर की वजह से। और अपेरेंटली मैंने 1-2 व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख रहे थे कि लॉकडाउन लग रहा है 28 फरवरी से 31 फरवरी तक तो राशन पानी भर लो। मेरे का ऐसी न्यूज़ अगर स्टॉक मार्केट को मूव कर रही है तो क्या ही मतलब इंडिया में रहने का फायदा क्या है? But I don't think there is going to be a new lockdown. I mean, नहीं अब लेट मी गो टू द बायोलॉजिकल साइड ऑफ दिस। महाराष्ट्र में 2 नए कोविड के स्ट्रेन्स पाए गए हैं, और अगर जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है, मैं 12th तक बायोलॉजी में था, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वायरस इज लाइक अ कोड, A to Z सपोज करो वो कोड है। भारत ने करोड़ों रुपए लगा के उस A to Z कोड का एक वीकेंड वर्जन बनाया जो कि सबको वैक्सीन के तौर में दिया जाएगा, एंड योर सिस्टम विल जनरेट एंटीबॉडीज। हाँ नहीं, हाँ मेरे जिम में 3 बंदों को लगा है, मेरे जिम में 3 बंदों को। वो फ्लाइट क्रू में काम कर, तो फ्लाइट क्रू वालों को पहले ही लग गया, और उन्होंने बताया कि यार एक दिन हल्का सा बुखार है, अगले दिन में सही हो गया। तो सपोजिटली वो जो बुखार आया बिकॉज द वीकेंड वर्जन ऑफ वायरस वेंट इनसाइड देयर बॉडी, उनके बॉडी ने एंटीबॉडीज जनरेट करे उसके खिलाफ। अब जब असली वायरस उन पर अटैक करेगा तो बॉडी वुड बी लाइक हाँ भाई इसमें तो जानता हूं मैं, इधर भैया ये क्या हो रहा है भैया, इधर पेलता हूं तुझे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब सीन क्या है, अगर 2 नए स्ट्रेन आ जाएंगे तो भैया जो करोड़ों की वैक्सीन गई इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा। नहीं that's not how it works. That's not how. नहीं that's how it works. अरे इस पे मैं बहुत लड़ाई कर चुका हूं। अरे नहीं that's भाई मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं। अरे वो बायो इंजीनियर है लड़की। See, the vaccine is still going to be effective against the new strains. Not entirely. Why do we need हर साल कॉमन कोल्ड के खिलाफ कभी कोई दवाई क्यों नहीं बनती? बिकॉज कॉमन कोल्ड का वायरस हमेशा म्यूटेट करता रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी नेवर हैव अ वैक्सीन अगेंस्ट कॉमन कोल्ड। आपको होता है तो बंदे बोलते हैं 4 से 5 दिन वायरल फीवर होगा, लेटे रहो, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। दवाई तो उसके लिए सेम लेते हैं ना, दवाई सब लोग सेम लेते हैं ना, तो वो दवाई तो बनी है ना एक जो उस वायरस को करती है। पॉडकास्ट में क्यों भूल जाते हो बीच बीच में? बायोटेक भी तो है, तो बायोलॉजी भी टेक होती है। फिर बायोलॉजी चले गए, फिर अरे मजा आ रहा है, जिंदगी का मजा आ रहा है। तो नहीं, अरे पॉइंट ये होता है कि तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट कर लेगी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है, वो तो ठीक है, पॉइंट अपनी जगह है, बट एग्जैक्टली इट वोंट बी 100% इफेक्टिव दैट वैक्सीन। उस वैक्सीन की मान लो 70% इफेक्टिवनेस थी ओरिजिनल वायरस के खिलाफ, ओरिजिनल वायरस के खिलाफ। अब मान लो नया म्यूटेटेड वर्जन आ गया तो वो एंटीबॉडीज जो है वो कहेंगे यार इसको तो पता नहीं चल रहा है, ये मुखौटा पहन के आया ये वाला वायरस, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करने का। तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता तो मैं चुप ही रहूंगा। समझदार व्यक्ति की यही निशानी होती कि वो मौका देख के चुप हो जाता है। नहीं वो अगर उसे नहीं पता काफी और उसने पढ़ा भी नहीं है तो वो चुप ही रहे। अरे हाँ, पता है इस बारे में मेरे को टेक से रिलेटेड चीज डिस्कस करनी थी। तुम्हें पता है मतलब स्मार्टफोन रिव्यूज कर रहा हूँ इतने टाइम से, गैजेट से रिव्यूज कर रहा हूँ, पीसी बिल्ड बना रहा हूँ जो 2019 में मैंने 25-30 हजार रुपए में बिल्ड बनाई थी, आज की डेट में वो 35,000 40,000। जीपीयू भाई हमारा सारा धंधा इसी में हाँ, डूबा हुआ है। 35,000 40,000 पे यार वो पीसी बिल्ड बिक रही है। मतलब कोविड की वजह से इतना रेट बढ़ा है। माइनर्स ने सब ले लिया, माइनर्स की गलती है, जीपीयू सारे होल्ड कर रखे हैं उन लोगों ने। मतलब गलत ही सीन हुआ। एक तो बिटकॉइन माइनिंग वाले और एक तो प्राइस की जो इंक्रीजेस हुई है कंपोनेंट्स में। एक तो ये चाइना जब बैन लगा था भाई यार, वो अभी भी है। कितने लोग क्या करते थे कि अली एक्सप्रेस वगैरह से सस्ते में, ये जो अभी ट्रेडर लोग देख रहे होंगे जो अली एक्सप्रेस से टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट लेके सस्ते में यहाँ पे बेचते थे, उनको दर्द हो रहा होगा सुन के कि ये लोग क्या करते थे, मान लो कोई छोटा सा कंपोनेंट है, इट्स अ वेरी लाइक टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपोनेंट, उन्होंने अली एक्सप्रेस से बल्क ऑर्डर किया, यहाँ आया, थोड़ा सा मार्जिन लगा के अच्छा खासा बेच दिया, मस्त पैसा ही पैसा। अब सरकार ने क्या करा है, इन सारी बाहर की साइट्स पे रोक लगा दी पूरी तरीके से। लोगों के ऑर्डर्स जो उन्होंने मई में करे थे वो अब जाके, पिछले साल मई में करे थे, अब जाके कईयों के डिलीवर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग कहते हैं हाँ आज मेरा ये आ गया, मैंने कब मंगाया था। तो ये सीन हो रखा है कस्टम्स वाले, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बॉर्डर टेंशंस, और ये अभी कभी रिजॉल्व नहीं होने वाला, ये अभी बहुत लंबा गेम चलेगा ये। तो हम लोग टेक की दुनिया तो फंस गई है भाई पैसे के मामले में। तो चाइना सामान मंगाते हैं वो। हाँ तो यार मैं कूल चीजें मंगा नहीं पा रहा अली एक्सप्रेस से। ये जो पीछे हमारा लैंप रहता है ये आया था, और ये लाइट चेंज करता है, ये करता है। मुझे 100 मतलब 10 DM तो आते ही हैं जब भी ये फीचर होता है। ये सिर्फ यूएस में मिलता है या चाइना में मिलता है, इंडिया में मिलता नहीं। अब बताओ, अब हर महीने ऐसी कोई कूल चीज आती थी हमारे पास, हमारा दिल इसी से खुश रहता है। अब क्या करें, हम पार्टी तो करते नहीं, पार्टी तो नहीं कर रहे। क्या ही बोलो यार मैं, मतलब इफ यू आर एनीबॉडी हु इज अ सीरियस टेक बायर, भैया एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि तुम्हारी डिप्रेशन दे दिया यार। हाँ। मोदी गवर्नमेंट ने डिप्रेशन दे दिया। सिर्फ गवर्नमेंट की दिक्कत नहीं है ना, तो वर्ल्ड वाइड प्राइस इंक्रीज हुई। गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी, गवर्नमेंट को तो पैसा कमाना है, तभी पेट्रोल के दाम गिरे। फैक्ट्री खोलो जीपीयू बनाने की, एनवीडिया से वो करो,
पार्टनरशिप कि हम बनाएंगे आपके यहाँ ये आपकी ये GPUs यहाँ पे इंडिया में, और हम बेचेंगे डबल प्राइस में। डबल प्राइस में बेचेंगे, और पहले ही धंधा सेट है भाई, पैसे ही पैसा होगा। धन लक्ष्मी योजना। और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैक स्नाइडर जो है हमारे भैया, जिनका स्नाइडर कट आने वाला है, ठीक है, बहुत हाइप है, कितने टाइम से, अभी मार्च में आने वाला है। एंड खबर आई है उड़ते उड़ते कि स्नाइडर कट को पूरा बनाने और सब कुछ करने के लिए जैक स्नाइडर को पैसे नहीं दे रहा वार्नर ब्रॉस। उसने मना कर दिया कि हाँ, उसने मना भी कर दिया, उसको दे भी नहीं रहते वैसे भी, वो पर्सनल लव प्रोजेक्ट है उसका, पैशन प्रोजेक्ट है। मतलब इतना मेरे को याद है जब मैं हॉल में देख के आया था जस्टिस भी, इससे याद है वीकेंड ने $7 मिलियन कुछ लगाए थे अपनी NFL हाफ टाइम परफॉर्मेंस के लिए। ऐसे आर्टिस्ट जो खुद का पैसे लगाए इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिल खुश हो जाता है। दिल तो खुश हो जाता है, हमें तुम्हें कौन पैसा देगा इतना खर्चने के लिए, पॉडकास्ट के लिए 4000 की टेबल आ गई अभी। हाँ, तो ऐसे आर्टिस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बताओ, दिल खुश हो जाता है। तुमने कौन सा खर्चा किया इसमें? कोई खर्चा नहीं, पर अभी ने अपने एक फोन बेच रहा था ताकि इस महीने के वो बिजली वाले बिल निकले। पिक्सल ओह, इसीलिए बिक रहा है फोन वाला कि बिल दे पाओ तुम। वाह वाह, किसी को खरीदना हो मैं बता देना कमेंट में, पिक्सल एक्सेल बेचा है। क्या तब तक तो बिक चुका, अब तो बिक चुका, बिक गया भाई, बिक गया, पैसे ही पैसे। और भाई कुछ नया ताजा? आई थिंक इतना काफी है, हमारा आधा घंटा हो गया है। 35-40 मिनट इज गुड। मजे मजे में बेचते बेचते क्या क्या हो गया। ऐसी होता है। हाँ, Android 12 आया, तुम चला रहे हो एक हफ्ते से, कैसा लगा? तुम एक हफ्ते से Android 12 चला रहे हो? यस, तो मैंने एक और बहुत बड़ा मतलब धोखा किया अपने साथ। Android 12 को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के 2 तरीके थे। मैं गधा, मैंने इजी वाला तरीका फॉलो करा, मेरा पूरा फोन फ्लैश हो गया, सब कुछ हट गया। मतलब मेरी फोटोज चली गई, मैंने कुछ जगहों पे पैसे वैसे की डिटेल सेव करी थी, वो भी सब चली गई। किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे, ऐसी वो सब उड़ गया। और फिर बही खाता सब उड़ गया। अब ये सीन है कि अब मैं वापस सब कुछ दोबारा रीसेट करके चला रहा हूँ। एंड मैं सिग्नल ऐप यूज करता हूँ। सिग्नल में देयर इज नो स्कोप फॉर ऑनलाइन बैकअप। सिग्नल में क्या होता है, ऑफलाइन उसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर बैकअप होता है, और आपको वो उड़ा तो सब गया। तो मेरे पिछले 1.5 महीने की सारी हिस्ट्री गई। लेकिन अपने दोस्तों में सिर्फ इसी बंदे को जानता हूँ जो सिग्नल इतने पैशनेटली अभी तक यूज कर रहा है। जैसे मुझे आज पता चला, इसने मेरे को सिग्नल में मैसेज कर रखा था, मैंने सिग्नल ही नहीं खोला है 2 हफ्ते से, अब आके बता रहा है कि मैंने मैसेज किया था। ये मैंने इसको बोला था भाई दृश्यम 2 देख के उसका एनालिसिस दे। ये अडॉप्ट कर गया, मैं नहीं कर पाया अभी। आधी जनता नहीं कर पाई यार। नहीं, मैंने व्हाट्सएप छोड़ दिया, मैंने माया त्याग दी भाई। व्हाट्सएप नहीं देखना मेरे को स्टोरी नहीं देखनी पूरे दिन बैठ के। ऐसे मैं उठा हूँ सुबह, पॉट पे बैठ के लोगों की स्टोरी देख रहा हूँ। यार व्हाट्सएप पे तो नहीं देखता मैं स्टोरीज किसी की। यहाँ पे ये कर रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं देखी मैंने। वो चीज नहीं भाई, वो चीज नहीं करनी भाई। रोल हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। इंप्रेस कर दिया। ठीक है, आई थिंक इस पे कैन कर। हाँ, तो जो लोग Android 12 अगर करने वाले हो, पिक्सल का तुम्हारे पास फोन है भाई, अभी मत डालो, ठीक है। एक बंदा बर्न हो गया, तुम मत बर्न, अभी मत डालो, अभी उतना स्टेबल नहीं। बट व्हाट्स द अपडेट, क्या नया है? कुछ अलग है? कुछ नया है? ओ मेरी वीडियो में नहीं, यहाँ बताओ, थोड़ा बताओ। मेन चेंजेस ये है, आई गेस ये है कि एक तो तुम्हारा नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है यार, मजेदार। मतलब अडेप्टिव प्रायोरिटी सेट कर दी, AI बेस्ड नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसको लग रहा है कि तुम कुछ, जैसे मान लो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड में किसी इंस्टाग्राम वगैरह से कोई फालतू सा नोटिफिकेशन आया कि किसी ने तुम्हारी फोटो लाइक करी, तो वो तुम्हें नहीं देगा, बीच में डिस्टरप्ट नहीं करेगा, वो कान में तुम्हारी आवाज तक नहीं देगा, क्योंकि उसको सिस्टम को समझ में आ गया भाई यार ये जरूरी नहीं है, बंदा अच्छा खासा यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है वेदांत रस्टी की, तो अभी नहीं देने का, ठीक है। तो मतलब बस ऐसे ही, बस ताली क्यों बजा रहे हो भाई? ये अलग ही बजा रहे हो, अलग ही भाई, अलग ही, ये बड़े वाला फैन है। तो मतलब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं। एंड इसके अलावा सेटिंग्स पेज पूरा ही बदल दिया भाई लोगों ने। और एक और अच्छी चीज, जैसे कोई आपको कॉल कर रहा होगा तो कॉल का चैट हेड टाइप का बना आ जाएगा, आप कोई और ऐप चला लो, कुछ और कर लो, मतलब बहुत कन्वीनियंट लगा मुझे। आईफोन वगैरह में तो ऐसा कुछ दूर तक संभव ही नहीं है, एंड इवन पुराने एंड्रॉइड में भी ऐसा कुछ संभव नहीं है। इसके अलावा यूजर इंटरफेस में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, चेंजेस हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ बैटरी बैकअप थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, एंड बाकी फ्यूचर में अपडेट्स में और फायदा होगा। लाइक पता है अभी क्या होता है, एंड्रॉइड का तेरे पास फोन है, तेरा अगर सिस्टम अपडेट आया ना, तो तू कुछ भी कर ले, तेरा पूरा फोन एक बार रिबूट मारेगा ही मारेगा। वो लोग पता है एक नया प्रोजेक्ट मेन लाइन करके कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ART को एक कंपोनेंट बना देंगे वो, यानी कि अपडेट आया ना तो ऐप के अपडेट की तरह वो बैकग्राउंड में हो गया, तो अपना फोन चलाते रहे। सॉफ्टवेयर अपडेट आया, लेकिन एक क्लीन फोन्स में ही चलेगा जिनमें इतनी हैवी एडिटिंग नहीं। मतलब अगर आप गूगल का बिल्कुल पिक्सल फोन ले रहे हो,
या वन प्लस का OnePlus सपोज ले रही है, हाँ। कोई फोन ले रहे हो, तो उसमें जब अपडेट आया ना तो तुम्हारा पूरा फोन रीस्टार्ट नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी का आधे OnePlus घंटे में तो नहीं होता मेरे ख्याल से ये। होता है। होता है, सब में होता है, इवन आईफोन आईफोन्स में भी होता है कि अपडेट आया तो पूरा फोन रीस्टार्ट एक बार होगा। लेकिन आईफोन की कन्वीनियंस अलग है, वो कहता है ओवरनाइट कर लो भाई, जब मैं चार्जिंग में लगा दो मैं खुद ही कर लूंगा, तू टेंशन ना ले। ये लोग ना दिख चुके हैं एप्पल का तो भाई नहीं, एप्पल से बाहर नहीं निकल सकता मैं तो घड़ी भी ले ली अब, मैं नहीं निकल सकता बाहर, मैं निकलना चाहता ही नहीं हूँ, मैं बाहर क्यों निकलूं मैं। इससे अच्छा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसने अपनी आंखें मूंद के आत्मा भेज दिया एप्पल को। भाई पैसे भी दिए उसके लिए, दिए भी पैसे कि तुम पैसे लो और आत्मा भी लो। कमा, एक दोस्त है दीपांकर करके, वो यही बोलता है कमाओ और एप्पल को दो, कमाओ और जैसे अब मैं पैसे किस लिए सेव कर रहा हूँ, ताकि मैं इसका अपग्रेडेड वर्जन ले सकूं जब M1X आएगा। उसके बेंचमार्क्स लीक हुए हैं अभी कल सेम परसों। हियर। अरे बहुत जबरदस्त है परफॉर्मेंस। कंपेयर मेरे को बताओ, जैसे नादान आदमी जो समझ पाए क्या है परफॉर्मेंस। बताओ मतलब GTX 1070 करके जो डेस्कटॉप जीपीयू आता है वो परफॉर्मेंस तुम्हें मिलेगी उसके M1X के लैपटॉप के अंदर विदाउट GTX 1070 जो डेस्कटॉप में जीपीयू लगता था, वो बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। पुराना था ना, पुराना है 2 जनरेशन पुराना का जीपीयू है, ठीक है। डेस्कटॉप जीपीयू को आप कभी मोबाइल जीपीयू से नहीं कंपेयर करते हो नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि उनका M वर्जन आता है। यस, M वर्जन में सब कुछ कम होता है, सब कुछ। बट यहाँ पे भाई एकदम ही खतरनाक 16 जीपीयू कोर्स कहा जा रहा है अभी तक। 16 जीपीयू कोर्स इज लाइक क्रेजी स्टफ, ठीक है। 8 से 12 कोर्स तक का र्यूमर है, मोस्ट प्रोबेबली 8 या 12 कोर आपको मिलने वाले हैं उस पे। 8 कोर तो यार M1 में ही है, मोस्ट प्रोबेबली 12 कोर या उससे ऊपर मिलने वाले हैं आपको M1X में। एंड जो परफॉर्मेंस इंक्रीज है वो बहुत ही लाइक छतफाड़ कही जा रही है अभी के लिए। एंड जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मजा आ जाएगा। तो अगर उनको तो ऑर्गेज़म आ ही रहा है जब से ऑर्गेज़म मैं तो अभी से एक्साइटेड हूं जब तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो एप्पल का कुछ लेने वाला था, लैपटॉप मान लो कुछ भी, होल्ड ऑफ योर परचेज टिल द एंड ऑफ 2021। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। एकदम खतरनाक वाले लैपटॉप्स आर ऑन द होराइजन, और वो देख के दिल भी खुश हो जाएगा। मिनी ओलेड डिस्प्लेज आने वाले उनमें, लाइक मिनी ओलेड इज गेम चेंजर। एमोलेड की सबसे बड़ी दिक्कत होती है बर्न इन। बर्न इन पता है क्या? हाँ इसका हुआ है ना अभी। ये AMOLED थोड़ी है, लेकिन ये एमोलेड नहीं है, लेकिन होगा कहीं पे। एमोलेड में क्या होता है, जैसे वाले एक ही आइकन कहीं पे तुमने फिक्स रखा ना 1 साल से, तो स्क्रीन पे बर्न हो जाएगा, वो पैटर्न बर्न हो जाएगा, छप जाएगा, वो पैटर्न छप जाएगा स्क्रीन पे। तो एमोलेड की बर्न इन की दिक्कत की वजह से उसकी लाइफ 2 या 3 साल की होती है ज्यादा से ज्यादा, और आप हैवी यूजर हो तो। अरे तुम तो बड़े हैवी यूजर हो। हैवी ड्राइवर रे बेटा मौज कर दी। मौज। तो अब मिनी ओलेड आने वाले पैनल्स नए वाले मैकबुक्स में, वो भाई जबरदस्त होंगे। एंड आई गेस अभी हम बात करते करते ना बहुत लंबा खींच दिया हम लोगों ने। टेक पे टेक निकले जा रहा है, अभी खत्म करने की बात आई तो टेक निकल रहा है बाहर अपना। नहीं अभी भी हम थोड़ा मतलब ऊपर से इसकी क्लिप्स कटनी चाहिए। कट जाएंगी अपने चैनल पर डालूंगा क्लिप्स तो मैं। एडसेंस का रेवेन्यू मैं लूंगा सारा। खतरनाक आदमी ये 4000 की टेबल का ये दोनों पैसे कमा रहे भाई। मेरे को तो अपलोड करने परमिशन नहीं मिली। मैं यहाँ पे हूँ फेस वैल्यू के लिए। भाई तू आ तो टॉपिक दे। हाँ तू रिसर्च कर क्या, तू पहले अपनी वर्थ प्रूफ कर ऑडियंस को वही सही है। चलो ठीक है, आई थिंक इतना काफी है फॉर द ऑडियंस। प्लीज मेक श्योर तुम मतलब पॉडकास्ट पूरा देखो, शेयर वेयर करो, नीचे कमेंट जरूर करो कि तुमको क्या क्या टॉपिक के बारे में बात करनी है, बिकॉज ट्रेंडिंग न्यूज़ तो हम कवर करते रहेंगे, बट इफ यू वांट कन्वर्सेशंस हैपनिंग अराउंड टॉपिक्स दैट यू वांट, और हमारी ऐसी चिल कन्वर्सेशन होगी, हम इतना टेक में घुसेंगे नहीं, मतलब हम घुसना ही नहीं चाहते, इतना इन डेप्थ बोरिंग टेक में नहीं घुसना चाहते। इसको ऐसी ये देखिए, ये मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है, मेरे को सीखना है, लेकिन बोरिंग टेक में नहीं घुस रहे, जबरदस्ती नहीं घुसेंगे उसके अंदर, जैसे कन्वर्सेशन नेचुरली मतलब ऐसी होनी चाहिए, चाहे जो भी टॉपिक हो। वो तो वक्त बताएगा, यहीं से चप्पल बताएगी फिर। उठा के बाहर खड़ा कर दूंगा बालकनी में। 100 दंड बैठक। हाँ पॉडकास्ट नहीं चली तो 100 दंड बैठक। नहीं पॉडकास्ट चलेगा। स्पॉटिफाई वगैरह पे भी हम आ चुके हैं, नीचे आपको पिन कमेंट में सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, प्लीज गो फॉलो। और वेदांत को गाना निकालना है, स्पॉटिफाई का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो बता। हाँ कोई है स्पॉटिफाई पे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, तो फिर को जरा डीएम करना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जहाँ अपना क्रिंज गाना निकालना है जो कि बहुत ही गंदा, अरे बहुत ही गंदा गाना है, पर मेरे को निकालना है वो। ठीक है, उस पर बात करेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज शेयर, स्पॉटिफाई पे फॉलो। बाकी आपसे मिलते हैं अगले संडे। अब टेक्नो बजना चाहिए। बाय।